वेलकम बैक व्यूअर्स। आइए देख लेते हैं आप लोगों के रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जो भी पर्सन को आप अभी सोच रहे हैं इस वक्त वो आपके लिए क्या सोचते हैं, पास्ट में क्या सोचते थे और थोड़ा सा फ्यूचर में आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या होने के चांसेस हैं, वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो पास्ट पे फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा और प्रेजेंट पे तो बिल्कुल करेंगे कि वो प्रेजेंट में आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पास्ट से ही स्टार्ट करूँगी, वो देखना ठीक रहेगा। आप में से कुछ लोग या तो दोस्तों के थ्रू मिले हैं, या तो आप लोग पहले से दोस्त थे, या फिर आप लोग मिले हैं, डेट किया है, या कैजुअल मीटिंग्स भी हो सकती है। किसी दोस्त ने मिलवाया होगा, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। नंबर 8, नंबर 17 और नंबर 26 देख लीजिए ये कैसे आपसे रेजोनेट होता है। और अगस्त का मंथ। एम्परर, मैनिपुलेटिव है ये पर्सन, काफ़ी मैनिपुलेटिव है। एरीज, सैजिटेरियस, लियो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में। और पास्ट में क्या सोचते, इन्होंने आपको बहुत नीचा दिखाया है। किसी के लिए है, देखिए सबके लिए नहीं होगा, लेकिन बहुत नीचा दिखाया है, बहुत छोटा दिखाया है। इन्होंने कुछ ऐसा फील कराया है और कुछ ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से आपने ऐसा महसूस किया पास्ट में, या किसी एक ने महसूस किया। हो सकता है कि आपने इनके प्रति किया हो, देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ना बहुत ख़राब परिस्थिति को इंडिकेट करता है। जैसे किसी को बहुत कम ऐसा बताया गया कि तुम कुछ भी नहीं हो, ऐसा बताया गया कि मेरे जीवन में और लोगों की बहुत ज़्यादा अहमियत है लेकिन तुम्हारी उतनी नहीं है। दसन, ये पर्सन एकदम फोकस थे। दिस पर्सन न्यू कि इन्हें अपने जीवन में क्या चाहिए था, क्या क्या चाहिए था, किससे चाहिए था और किससे कितना चाहिए था। हो सकता है किसी से इनका जब तक मतलब निकला, आपकी मैं बात कर लेती हूँ, हो सकता है आपसे जब तक मतलब निकला, जब तक अच्छी दोस्ती रही, तब तक सब कुछ ठीक रहा। लेकिन ना पर्दे के पीछे, जिसको कहते हैं ना बैकग्राउंड में, नेपथ्य में इनके जीवन में बहुत कुछ चल रहा था जो आपको पता नहीं था। ये नेपथ्य में इनकी प्लानिंग चल रही थी इनके भावी जीवन के लिए। किससे शादी करनी है, किसको डेट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। मिल गए हैं आपके साथ, वो मिले, आप इनको बहुत 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 पसंद आए। इनके जीवन में इस समय, वो उस समय किसी और के साथ भी थे, एकदम क्लियर, एकदम साफ। वो उसकी तरफ भी अट्रैक्टेड थे, वो आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड थे। लेकिन बहुत जल्द इस पर्सन को पता चल गया कि यू आर नॉट दैट सिंपल, यू आर नॉट दैट डोसाइल, जिसको ईजिली मोल्ड किया जा सकता है, जिसको ईजिली मैनिपुलेट कर देंगे और वो कुछ नहीं बोलेगी या वो कुछ नहीं बोलेगा। इतना आसान नहीं था। शुरू में कुछ चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड की होंगी, कुछ इनकी तरफ से ऐसी चीज़ दिखी जो आपको लगा कि ये मेरी इंसल्ट है, ये मुझे अवॉइड किया जा रहा है, ये और लोगों के साथ तो बहुत अच्छा है। और लोगों के साथ ये लोग घूमते फिरते हैं, प्लानिंग्स बनाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, शहर में भी घूमने का बहुत सारा प्रोग्राम होता है। और जब आपकी बात आती है तो आपको ये लोग कॉल ही नहीं करते, जैसे साइड में कर देते हैं। या फिर कुछ ऐसा आपको पता चला कि इन्होंने आपके बारे में औरों को थोड़ी गलत बातें बोली हैं जिससे कि आपका मजाक बन गया। और ये इस पर्सन ने ना किया था। क्यों किया था? क्या ये आपको डायरेक्टली नुकसान पहुंचाना चाहते थे? तो वो इरादा इनका नहीं था आपके तरफ। लेकिन आप एक बात समझिए, एक होता है ना कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं, अगर आपने इतना माइन्यूटली इन चीज़ों को गौर किया होगा अपने जीवन में, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल आपके साथ बात कर रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत हंसी खुशी, राजी खुशी सब कुछ बातें हो रही है। अगर वहीं पे उसका कोई दूसरा दोस्त आ जाए, या उसका कोई किसी दोस्त का कॉल आ जाए, तो वो ना थोड़ा बनने लगता है, वो आपको थोड़ा सा नीचा दिखाने लगेगा, वो थोड़ा ऐसा करेगा कि जैसे वो कितना बड़ा है। ये चीज़ देखिए, मैंने पहले ही बोला था, बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं,
लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो यह बात आपको पता चलेगी। हालांकि अगर किसी को अपमानित किया जाता है उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को धक्का लग जाता है लेकिन वो बर्दाश्त करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे आप बर्दाश्त करने वाले एकदम नहीं नज़र आ रहे, एकदम नहीं। और वो इसलिए क्योंकि आपको इस पर्सन के खोखले नेचर का, इस पर्सन के झूठे नेचर का बहुत आराम से पता चल गया था। आप जानते थे ये पलटू आदमी है, ये कभी भी पलट जाएगा। और ये पर्सन किसी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में थे, कुछ ऐसी सोच में उस वक्त थे कि मुझे ना सब कुछ चाहिए, मुझे जीवन में पैसा भी चाहिए, मुझे जीवन में मेरी जो पार्टनर होगी या मेरा जो पार्टनर होगा, मुझे उन लोगों के हिस्से का भी पैसा चाहिए, मुझे उन लोगों के नाम का भी फ़ायदा उठाना है। 7 ऑफ कप्स है कि जो भी ऊपरी ऊपरी चीज़ें दिख रही हैं मुझे वो सब चाहिए। और ऐसा मुझे पार्टनर चाहिए जिसकी जो फैमिली है, अगर वो बहुत प्रभावशाली फैमिली है, उस फैमिली का बहुत नाम है, इज़्ज़त है, तो वो भी मेरे भी नाम में, मेरे भी इज़्ज़त में इजाफा हो जाएगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना खोखला पर्सन है ये, है ना। खोखला, और जिसको कहते हैं ना परजीवी, पैरासाइट, जो दूसरे पेड़ पे कोई बेल लिपटी हुई होती है और उसका भोजन लेके वो खुद बढ़ती है। कुछ इस टाइप के लोग, जैसे कि जो दहेज लेने वाले जो भिखमंगे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कि मुझे लाभ मिले। सिर्फ ये नहीं कि एक अच्छा पार्टनर है जो जिसका चरित्र बढ़िया है, जिसके साथ बहुत अच्छी बनती है, नहीं, उसके साथ ही मनी से रिलेटेड भी उसका करियर कितना अच्छा है, उसके परिवार के पास कितना पैसा है। मतलब हर कुछ जीवन में चाहिए, एकदम खुशियाँ, रंगीनियाँ, लाइट, पॉजिटिविटी, सक्सेस। उस तरफ ये पर्सन आपको छोड़ के आगे बढ़ गए थे। आपको लगा आगे बढ़ गए थे, आपने भी छोड़ दिया होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया होगा। तो हो सकता है यहाँ पे मैरिड लोगों की थोड़ी कम एनर्जी आए, देख लीजिएगा। क्योंकि आप मुझे बर्दाश्त करने वाले नहीं लोग यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग वॉक अवे तो आप लोगों ने भी किया है और इस पर्सन ने भी वॉक अवे किया था। लेकिन अगर जो लोग कम्प्लीटली नो कांटेक्ट में चले गए थे, तो ये पर्सन ने ना आपके ऊपर में नज़र रखना, आपके बारे में कहीं ना कहीं से पूछते रहना, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन जुटाना। जैसे मान लीजिए आपका सोशल मीडिया है, वहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया पेज पे आप कहाँ वेकेशन पे गए हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, या अपने फेलो मेट्स, जो भी अगर आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं या कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, काम जहाँ पे करते हैं, तो उन सब का अगर आप फ़ोटो डालते थे तो उसको ये देखना बहुत अच्छा लगता था। इसने और भी किसी प्रकार से माइंड गेम आपके साथ खेला होगा, लेकिन नज़र पूरी रखता था और आपकी जानकारी, सिर्फ नज़र रखना ये अलग चीज़ होती है, लेकिन जानकारी रखना और क्या चल रहा है आपके जीवन में, आप कहाँ हैं, आप किसके साथ हैं, आप किसको डेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब हर कुछ आपके बारे में। अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट में आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। अपॉर्चुनिस्ट टाइप के लोग हैं, जैसे अगर मौका मिला, अगर समझ में आया तो हम उसके साथ भी हो लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम घिघियाते हुए दूसरे के पास भी चले जाएंगे। तो वैसी वाली मुझे थोड़ी यहाँ पे, मैंने बोला ना, खोखले पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। कोई लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो मेंटली तो ये डिटैच होकर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, और मन में ये चीज़ तो है ही कि इन्होंने आपके साथ कितना इनजस्टिस किया है, आपको ऑप्शन बना के रखा, आपको कंपेयर किया दूसरे से। तो जिनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो कंपेयर करते भी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग एक को डेट करते हैं, बाकी को उनके साथ दोस्ती रखते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग मल्टीपल लोगों को एक साथ में डेट करते हैं और किसी को फंसा के रखते हैं। तो ऐसी चीज़ देख लीजिएगा आपके साथ में पास्ट में क्या हुआ है। तो प्रेजेंट में क्या है, अब देखिए प्रेजेंट में ये है कि ये एनर्जेटिकली मन से ये आपके साथ में जुड़े हुए हैं और ये आपको मन से निकाल नहीं पाते। जैसा भी आप लोगों के बीच में अच्छा संबंध था, दोस्ती अच्छी थी, जो भी समय आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताया, मिलने में, बातें करने में, वो सब कुछ बहुत अच्छा था। तो
किसी भी व्यक्ति के लिए, वो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति के लिए इतने खूबसूरत पलों को तुरंत से भुला देना आसान नहीं होता है। देखिए, जब लोग मैच्योर हो जाते हैं कितनी झंझट होती है, पढ़ाई है, लिखाई है, नौकरी है, ये है वो है। अब ऐसे में अगर किसी के साथ में बहुत अच्छा समय बीते, किसी के साथ में बहुत नज़दीकी फील हो, किसी के साथ में जुड़ाव फील हो, तो वो तो उन बढ़िया वाले पल को कैसे कोई भी नहीं भूल सकता है। लेकिन इनके पास चूँकि ऑप्शन है और ये कहीं पे अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो अट्रैक्शन तो आपके प्रति है ही। आप बहुत स्पेशल है इनके लिए और बहुत स्पेशल रहेंगे, और इसलिए भी रहेंगे क्योंकि आप लोगों ने ना कभी इनके लिए कोई चालाकी नहीं खेली, कभी उनको ऑप्शन बना के नहीं रखा होगा। मैं थोड़ा सा पास्ट में आप लोग क्या सोचते थे इन लोगों के लिए, एक कलेक्टिव एनर्जी हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा उसको वाइस वर्सा भी करके फ्लिप करके भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि पास्ट में आप लोग क्या सोचते थे इस पर्सन से, इनसे मिल के, इनसे बात करके, इनके साथ वक्त गुजार के, इनके साथ हो के आप लोग क्या फील करते थे, आपकी क्या थी पास्ट की एनर्जीज़। आप में से भी काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे लोगों के पास में ऑप्शंस थे, बिल्कुल थे, और आप लोग भी अपने आप को बहाने देते थे। देखिए कार्ड्स आए हैं तो मैं तो बताऊंगी, आप लोग भी अपने आप को बहाने देते थे। मुझे तो यही स्टोरी कुछ लोगों के लिए एकदम डिट्टो यही स्टोरी यहाँ पे निकल के आई है। यहाँ पे भी एम्परर का कार्ड आ गया। मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, यहाँ तो टोटल वही चीज़ निकल के आई है कि आप लोगों ने भी बातें करनी बंद कर दी, आपके पास में भी आप लोग भी चले गए लाइफ से, क्योंकि आपके पास भी ऑप्शंस थे। आप कहीं किसी और को प्रायोरिटी आपने दी है और इन लोगों से वॉक अवे आप लोग कर गए। आप लोगों ने बात करनी बंद कर दिया, आप लोगों ने मिलना बंद कर दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में जहाँ पे रुकी हुई थी वो वहीं पे रह गई। आप लोगों ने भी उसको क्लियर करना ठीक नहीं समझा, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये सब आप में से कुछ लोगों के लिए हुआ होगा। तो आपने इस ज़िद्दी पर्सन को, क्योंकि 2 बार एरीज आ चुका है यहाँ पे, बहुत प्रोमिनेंट है ये पर्सन ना, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है। और ऐसे कुछ लोग हैं, शायद व्यूअर्स में से भी है। मैं क्या कर सकती हूँ, देखिए कार्ड में आया तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग में भी यही चीज़ मुझे दिख रही है, चाहे महिला है आप लोग चाहे पुरुष है, लेकिन यही चीज़ है। आप लोग के पास भी ऑप्शंस थे, आप लोग इनकी लाइफ से निकल गए और आप लोगों ने इनसे बात करना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने झगड़ा करके फिर आप लोग अलग हुए हैं, नहीं तो कुछ लोग जैसे बस सिंपली बात करना बंद कर दिया। आप लोगों को भी लगा कि कोई फ़ायदा वायदा तो है नहीं वहाँ आगे बढ़ के, हम भी कुछ कर नहीं सकते हैं। अब चूँकि हमारे लाइफ में ऑप्शन है और हमें किसको चुनना है वो हमारे ऊपर है, तो आप लोग भी मतलब चले गए उस पर्सन से, उसकी लाइफ से दूर हट गए आप लोग। और वो जो आप दोनों के बीच में जो गैप था वो गैप बना ही रह गया, और आज तक वो गैप जो है वो बना हुआ है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे फ्यूचर आप लोगों का क्या है, कभी मिलना होगा या कभी कुछ बातचीत हो कि आप लोग फिर से साथ होंगे। देख लेते हैं, ऐसे ही कार्ड तो आ गया तो इसको मैं ले लेती हूँ। तो यही है, आप और वो दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने हालात में बहुत गहराई के साथ में आप लोग सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ना तो आपको उनके ऊपर भरोसा है और ना ही उन्हें आपके ऊपर में भरोसा है। अब ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ आपके बारे में दूसरों को तो बोलते ही थे। 5 ऑफ सॉर्ड्स है, मे बी हो सकता है किन्हीं के लिए, क्योंकि काफ़ी एनर्जीज मैच करी हमारे व्यूअर्स से भी, तो हो सकता है कि अब आप लोग भी माइंड गेम खेलने के मूड में हैं। आप लोग भी बहुत अब सच्चे नहीं रहना चाहते इस पर्सन के साथ में, और साफ साफ खुल के बात आप लोग भी नहीं करना चाहते हैं। बस ये है कि जो ब्रेकअप हुआ है उससे आप लोग अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस भी आ चुके हैं। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ हैं, अब जाके बहुत 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 क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस आ चुका है। तो कुछ लोग आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये आपकी मैरिज की भी कहानी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है।
तो फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में ये है कि आप लोग जो हैं वो प्यार, वो अटैचमेंट इस पर्सन के साथ में नहीं फील कर पा रहे हैं। प्यार की जगह फीलिंग्स की जगह दुख, दर्द और गुस्से ने ले लिया है, इरिटेशन ने ले लिया है, और आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ही अब ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि हम रूखे हो चुके हैं, जैसे कि इस पर्सन ने हमें बिल्कुल खाली कर दिया। इस पर्सन ने जैसे हमें बिल्कुल इस तरीके से दिखा दिया कि जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं, हम लोग अनअट्रैक्टिव हैं। हम तो थोड़ी मुझे यहाँ पे देखिए, वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है किन्हीं के मन में ये चीज़ आ गई होगी जब से ये पर्सन अलग हुए आपसे या आप लोग अलग हुए। आप में से कुछ लोगों के मन में ये होगा कि शायद हम ही उतने खूबसूरत नहीं हैं जितना बाकी के लोगों को, चूँकि वो खूबसूरत होते हैं तो लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनको चीट नहीं करते। तो क्या सच में अगर आप अवेयर हैं आजकल जो हो रहा है, आपको लगता है अगर कोई महिला बहुत खूबसूरत है तो उसको कोई चीट नहीं करेगा? आप जानते हैं ये सच नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड के बॉलीवुड के जितने हॉलीवुड के जितने भी फेमस एक्ट्रेसेस हैं, आप उन एक्ट्रेसेस को भी उठा के देखिए जो सबसे खूबसूरत मानी जाती है। दे हैव बीन चीटेड बाय देयर पार्टनर्स, उनके पार्टनर्स उनके हस्बैंड्स ने उनको भी चीट किया है। तो अब क्या कर सकते हैं उसमें? तो क्या आप अपने अंदर में कमी निकालेंगे? उनके अंदर में उतना, दूसरे के अंदर में अगर उतना जज्बा नहीं है कि कोई उसमें लॉयल होने की बिल्कुल क्या कहें उसको, औकात नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप में रहे चाहे वो शादी करे, अगर उसमें लॉयल रहने की औकात नहीं है और दूसरी तरफ उसका मन भटकता है, तो क्या आप अपने आप को ही समझने लगेंगे कि कमी हमारे में होगी? ये तो बहुत गलत बात है। आप अपने घर वालों से पूछ के देखिए, चलिए हो सकता है घर वाले उतने सपोर्टिव नहीं है जिनके, आप ईश्वर से पूछ के देखिए जिन्होंने आपको ऐसा बनाया है। सबको एक सांचे में तो ईश्वर नहीं ढाल सकते हैं। तो अगर ईश्वर आपको कह दे, आप ईश्वर से आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, उनकी जो भी तस्वीर है, जो भी विग्रह है आपके घर में, या मंदिर में चले जाइए, तो क्या वो कहेंगे कि वो आपको पसंद नहीं करते? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। और ईश्वर व्यक्ति के कर्म को देखते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का किस तरीके से निर्वाह करते हैं, ना कि उनकी चमड़ी का रंग कैसा है, हाइट कितनी है। वो ईश्वर इंच टेप लेके थोड़ी ना नापते हैं, या वो शेड कार्ड लेके थोड़ी ना ऐसे शेड देखते फिरते कि कौन कितना, किसका रंग गेहुआ है, किसका एकदम मिल्की वाइट है, कौन बिल्कुल डार्क है, ऐसा थोड़ी ना देखते हैं। ओके, तो कोई भी कैसा भी आपको फील कराने का, अगर आपके सामने फील कराता है, आप तो चार तो उसके ही शक्ल सूरत के बारे में एकदम उसी समय दे दीजिए, जैसे कि तुम्हारा ही जो शक्ल है ना वो डैश करके किसी का भी नाम उसमें फिट कर दीजिए, किसी भी पशु वशु का, किसी भी मछली वछली का जो बहुत ख़राब दिखती हो। मछलियाँ तो सब ऐसे बहुत सुंदर होती है, तो बस कर दीजिए, बोले शार्क जैसे दिखते हो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिएगा।